Welcome friends to Value Investing channel. Our channel motto is to maximize your profits. हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं नए नए प्रकार के वीडियोस जिससे आप सीखते हैं कि मार्केट में कैसे पैसा लगाना है और कैसे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है। आपके लिए मैं पहले 2 वीडियोस लेकर आया था। पहली जिसमें आपने सीखा कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है और उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लिंक भी मैंने आपको शेयर किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो जल्दी से लिंक क्लिक करें और रजिस्टर करें। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी वीडियो रिलीज़ करी जिसमें मैंने आपको सिखाया मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो उसको ज़रूर देखें। बहुत से लोगों ने उस वीडियो को सराहा। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट एंड एनकरेजिंग मी टू मेक दीज काइंड ऑफ वीडियोस। चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टॉक मार्केट में। चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे व्हाट इज पी रेशो। ये पी रेशो क्या होती है? पी रेशो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशो। जब हम मार्केट में किसी स्टॉक का शेयर वैल्यू को जब हम उसकी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं तब हमारे पास प्राइस टू अर्निंग रेशो निकल के आती है। ये एक मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप मार्केट में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। और इसका आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। अगर हमें प्राइस टू अर्निंग रेशो चाहिए तो उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर, बिकॉज प्राइस टू अर्निंग का मतलब है स्टॉक मार्केट की वैल्यू और उससे जब हम उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर क्या चीज़ होती है? अर्निंग पर शेयर तब निकल के आती है जब हमारे पास नेट इनकम ऑफ द कंपनी होती है। वो तब निकल के आती है जब हम उसके जो डिविडेंड जो उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया है, मतलब उसने जो खर्चा कर दिया है बाय गिविंग द डिविडेंड्स टू स्टेक होल्डर्स, और उसके पास जो फाइनल इनकम निकल के आती है, और उसको जब हम उसके जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं कंपनी के मार्केट में उसको जब हम डिवाइड करते हैं तब हमारे पास ईपीएस निकल के आता है। ये डिटेल्स आपको खुद मैन्युअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी वेब लिंक्स हैं जो मैं आपके साथ आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूंगा, जिससे आपको ईपीएस की डिटेल्स अपने आप मिल जाएगी। तो आपको बस मैं अभी बता रहा हूं कि ईपीएस निकालते कैसे हैं ताकि आपको पास नॉलेज हो इसको जानने के लिए। कल को कोई आपको पूछे कि उस कंपनी का ईपीएस क्या है तो आप बताने वाले होंगे कि हाँ मुझे पता है कि जब मैं उसकी इनकम को मैं उसके आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देता हूं तब मेरे पास अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाती है। अब हम जानेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशो जरूरी क्यों है, वाई पी रेशो इज सो इम्पॉर्टेंट। पहले, अगर पी रेशो आपको ज़्यादा दिखती है किसी स्टॉक की, मतलब हाँ वो स्टॉक का प्राइस ज़्यादा है, वो ओवर वैल्यूड है और शायद अभी एक्सपेंसिव प्राइस पे मिल रहा है, और इसके आने वाले समय में मे बी वो कंपनी लो रिटर्न्स देगी आपको लॉन्ग टर्म में। अगर लो पी रेशो है किसी कंपनी की तो इसका मतलब ये है हाँ स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, मतलब अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, तो आपको आने वाले समय में हाई रिटर्न्स देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो अच्छे रिटर्न्स देगी आपको कंपनी अगर उसका पी रेशो लो है और आपने उसमें अपने फंडामेंटल्स प्रॉपर्ली क्रैक करके आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स ही नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लॉस ले रहा है हर साल, तो इसका मतलब उसका जो पी रेशो है वो नेगेटिव में हो जाएगा। और जितना भी उसका पास जो कंपनीज के पास जो पैसे आ रहे हैं एफआईआई से, डीआईआई से या अदर स्टेक होल्डर से, और जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया वो सारा का सारा पैसा डूब गया। वो सारा पैसा मतलब वेस्ट हो गया क्योंकि वो कंपनी कभी ग्रो कर ही नहीं पाई। उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सारी ज़ीरो है। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें जानना कि प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है और वो स्टॉक उसको क्या डिनोट कर रहा है। आने वाले समय में हम पढ़ेंगे कि ROCE क्या होता है और ROE क्या होता है।
अब अगर किसी ने रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, जैसे कि अगर आपने किसी ने पैसे लगाए हैं किसी कंपनी में और अगर वो कंपनी उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है, मतलब वो पैसे को वेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें उसका ROCE भी ज़ीरो हो जाएगा और कम हो जाएगा। वो भी हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ही जानिए कि अगर कंपनी का पी लो है या पी माइनस में जा रहा है, मतलब वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अब बहुत ही दुविधा वाला क्वेश्चन है कि शुड यू बाय स्टॉक्स ऑलवेज विच हैज लो पी? क्या आपको वही स्टॉक्स खरीदने चाहिए जिसका पी कम है? वेल, ये तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे लोग जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको पता नहीं लगता कि ये इसका आंसर क्या है, यस है, नो है या मे बी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ यार महंगे शेयर खरीद लो बिकॉज वो अच्छे तो होते हैं। कई बोलते हैं नहीं नहीं, कम पी वाले स्टॉक्स लेने चाहिए ताकि आपकी वैल्यू बढ़े। और कईयों का होता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस पैसा लगा रहा हूँ मार्केट में ताकि मुझे लॉन्ग टर्म में एवरेज 5 से 7% तक रिटर्न मिल जाए। बट ये सक्सेस स्टोरी नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के माध्यम से आप जानेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और क्यों इन्वेस्ट करना है, उसके क्या फायदे हैं, ये सब कुछ आप जानेंगे इसी चैनल में। और ये आंसर है नहीं, आपको हमेशा लो पी वाले स्टॉक्स के पास नहीं जाना है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही साधारण मैं बोलूँगा एग्जाम्पल है। अगर आपको कोई प्लॉट लेना है, अगर वो आप लेते हैं बिल्कुल सिटी सेंटर के, जैसे कि बहुत ही पॉश एरिया है, उसका आपको दाम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। और वही आप सेम एरिया का अगर आप प्लॉट खरीदते हैं कंट्री साइड में, जैसे कि कोई विलेज में जाके खरीद लेते हैं, क्या आपको सेम दाम देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बट हाँ, वो लैंड की वैल्यू बहुत डिफरेंट होगी बिकॉज उसका सराउंडिंग्स डिफरेंट है। एक बिल्कुल आपके पास कंट्री साइड में जाकर ले रहे हो और एक बिल्कुल आप पॉश एरिया में ले रहे हो, तो इसलिए सेम वैल्यू सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है इक्विटी मार्केट में। कई बारी, जैसे कि मैं एग्जांपल लूंगा FMCG स्टॉक्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इन स्टॉक्स की पी हमेशा हाई रहती है बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों को पता है कि ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं ये नीड है लोगों की, इसके बिना लोग नहीं रह सकते हैं। जैसे टूथपेस्ट होगी, सोप हो गया, राइट, ये तो आपको चाहिए चाहिए, चाहे मार्केट में जितना जितना मर्जी बड़ा रिसेशन आ जाए, बट आपको ये इन चीज़ों के बिना आप नहीं रह सकते हैं। जैसे वो भी अब डेली स्टेपल फूड हो गया, जैसे आप हो गए राइस हो गया, आटा हो गया, ये तो आपको चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए, तो इसका दाम हमेशा ज़्यादा रहेगा। सो दैट्स वाई इन स्टॉक्स की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहती है। और अगर आप लो पी वाले स्टॉक्स देखते हैं, वो कई बार पेनी स्टॉक्स भी आ जाते हैं उसमें, जिसकी मार्केट वैल्यू चाहे कम हो बट उसकी अर्निंग भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो ये आप आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे कि पेनी स्टॉक्स को भी कैसे चूज करना है और कौन से पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम गेन हो। अब हम जानेंगे कंपैरिजन ऑफ पी विद कंपनीज XYZ। ये मैंने आपको इस चैनल में ऐसी एग्जांपल देने वाला हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और ये मैंने इतनी स्टडी करी है, यू कैन से मार्केट में मैंने इतने आर्टिकल्स, इतनी बुक्स पढ़ रखी हैं, बट इन चीज़ों में किसी ने नहीं एक्सप्लेन करा है इतने ढंग से जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आप इसमें इतना अच्छा टेक अवे ले जाएंगे कि कल को आप भूल ही नहीं पाओगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे नहीं। आप खुद विद इन सेकेंड्स आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये कंपनी मेरे लिए अच्छी है और ये मुझे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें दो कंपनीज हैं, कंपनी X एंड कंपनी Y। कंपनी X का मार्केट प्राइस पर शेयर है 200, अर्निंग्स पर शेयर है 10 की और उसका पी रेशो निकल के आता है 20। ऐसे ही है कंपनी Y जिसका मार्केट प्राइस पर शेयर है 200, बट उसकी अर्निंग पर शेयर कंपनी X से थोड़ी कम है, 5 है, और इसका पी रेशो निकल के आता है 40। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप बोलोगे हाँ कंपनी X ठीक लग रही है बिकॉज उसका पी रेशो कम है। हाँ, आप सही हैं, कंपनी X अच्छी है इन दोनों में से। अब हम आगे जाएंगे जिसमें मैंने सेम कंपनी Y को ही लिया है जिसकी मार्केट प्राइस 200 है, अर्निंग पर शेयर 5 है, पी रेशो 40 की है, और कंपनी Z का मार्केट प्राइस अब जब हम देखेंगे वो है 400 का, बट उसकी अर्निंग पर शेयर है 5, उसका पी रेशो निकल के आता है 80।
तो अब आप देखेंगे कौन सी कंपनी अच्छी है, तो आप बोलेंगे अगर अर्निंग पर शेयर दोनों कंपनी के 5-5 है और मार्केट प्राइस उसका 200 है, दूसरे का 400 है, तो हाँ आपको लगेगा हाँ कंपनी वाई अच्छी है इस केस में, तो आप बिल्कुल सही हैं, कंपनी वाई अच्छी है। बट अगर मैं कंपनी जी के थोड़े से फंडामेंटल वैल्यूज चेंज कर देता हूं, अब कंपनी जी की वैल्यू मार्केट प्राइस 400 का 400 ही है, बट उसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ गई है जैसे कि 10। बट अगर आप देखें प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी वाई और कंपनी जी की अभी भी 40 की 40 है, तो अब कौन सा शेयर चूज करेंगे? लोग बोलेंगे यार अब तो लाइक मार्केट प्राइस जिसका 200 रुपया है वो मैं बाय कर लूंगा, क्योंकि मुझे उसके ज़्यादा शेयर्स मिल जाएंगे एज कंपेयर टू कंपनी जी जिसका दाम है 400। अगर आप ऐसे सोच रखते हो, अगर आप ऐसे सोचते हो, तो आप यहाँ पे गलत हो। अब कंपनी जी वैल्यूएबल है बिकॉज उसकी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है। जिस कंपनी की अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगी उसका मतलब यह है कि उसके पास प्रॉफिट ज़्यादा है और वो प्रॉफिट को वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकता है और वो आपको डिविडेंड के रूप में भी दे सकता है। सो इसलिए आज आप सीख गए हैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की साथ साथ अर्निंग पर शेयर का भी। अर्निंग पर शेयर भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस बंदे ने अर्निंग पर शेयर फंडामेंटल नहीं जाना वो वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता। तो इसमें आपने आज जान लिया है बहुत ही आई वुड से कोर ऑफ द वैल्यू इन्वेस्टिंग, पी रेशियो एंड अर्निंग पर शेयर, और आपने जाना है कि कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग प्रकार की कंपनीज में और आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा, कुछ जाना, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी मार्केट में कैसे पैसा लगाना है वो जान जाएं। और इसके साथ साथ आप प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियोस रिलीज करता हूं तो आपको सबसे पहले आपको वो वीडियोस मिलें और आप उसमें से सीखें कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं और क्या है वो मेन रीजंस जिसके कारण आप प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, वॉचिंग दिस वीडियो एंड लर्निंग सो मच, एंड आई होप आने वाले वीडियोस में भी आप ऐसे ही सीखते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।